सूत जी महाराज ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी ये सारे रिश्ते मिथ्या हैं, सभी नाशवान हैं। क्यों नहीं परिवार से नाता तोड़ते, क्यों नहीं भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते। ऐसे शब्दों को सुनकर के आत्मदेव महाराज भी चले जाते हैं, गोकर्ण महाराज भी चले गए। अब तो धीरे धीरे केवल दो ही प्राणी रह गए, धुंधकारी और उनकी माता श्री धुंधली देवी। एक दिन अपनी माता श्री से बोले, मैया जो तुम्हारे पास धन रखा है वो कहाँ है? बोले बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी धन था ना मैं सारा तुझे दे दिया। बोले नहीं कुछ और है तुम्हारे पास अभी, क्योंकि आदतें बहुत खराब पड़ गई, शराब, मांस, जुआ। माता श्री बार बार मना करती हैं लेकिन नहीं माने। आज मैया को पकड़ करके पीटना प्रारंभ कर दिया। मैया चीख रही है, पश्चाताप कर रही है कि आज मैं इतना दुलार इतना प्यार से नहीं करती तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। धुंधकारी डंडा लेकर के माता श्री में बड़ी जोर जोर से मार रहा है, पीट रहा है। मैया चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन उस धुंधकारी के भय से कोई उनके घर में नहीं आता है। और भी जो कुछ रखा था मैया से लेकर के चला गया जुआ खेलने को। और मैया रात के समय अपने घर से निकल जाती है और नगर से अलग एक कुआं था, उसके अंदर जल है, उसमें जाकर के अपने शरीर का त्यागन कर दिया। मैया पुत्र से प्रेम करो, संतान से प्रेम करो, ये बात नहीं कि प्रेम नहीं करें, प्रेम करो, लेकिन प्रेम की जगह पर प्रेम और डांटने की जगह पर डांटना भी चाहिए। तो आज धुंधली देवी अपने शरीर का त्यागन कर देती। हरिओम 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 हरिओम, ये पूरी लाइन बंद है यहां से वहां तक। तो आज शरीर का त्यागन कर दिया। अब तो धुंधकारी का साम्राज्य रह गया। अब तो घर में वैश्याओं का भी आना जाना प्रारंभ कर दिया। जहां जिस घर में भगवान की पूजा होती थी अब तो वहां शराब का अड्डा, जुआ का अड्डा और वैश्याएं आ रही हैं। कहां भगवान का दरबार था अब तो वहां नरक बन गया। चोरी डकैती करने लगा, क्योंकि धन में जितनी संपत्ति थी ना, अपने घर की धन संपत्ति वो सारी जुए में बर्बाद कर दी। अब तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, वैश्याओं को खिला रहा है। रात्रि के समय एक बार वैश्याओं ने सोचा कि ये किसी दिन पकड़ा जाएगा, हमारा भी नाम आएगा, क्यों न इसे नशा में चूर कर दिया जाए और इसका
अंत कर दिया जाए। वेश्याओं ने मिलकर के उस दुष्ट को शराब का सेवन कराया और जब नशे में हो गया ना, रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगारों से उस दुष्ट का संहार हो जाता है, चीखता है। वेश्याओं ने उसका अंत करके और उसी महल में जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके दबा दिया। बहुत समय हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया कि मेरा भाई का देहांत हो गया है। गया में गए, अपने भाई के नाम से पिंडदान कराया, श्राद्ध किए। ऋषिकेश हरिद्वार गया, हर जगह जाते हैं वहीं अपने भाई के नाम से पिंडदान करते हैं। और अंत में कुछ समय बाद जब घूमते घूमते अपने नगर में आए हैं, अपने नगर में आकर के प्रवेश किया, रात्रि का समय था। गोकर्ण जी महाराज संत हैं। संत क्या है? मन में सोच रहे हैं कि मैं अपने नगर में प्रवेश करूंगा और रात्रि के समय सभी लोग सो रहे हैं। उनको मालूम पड़ गया कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, तो सभी अपनी नींद को छोड़ करके, अपने उस सुख को छोड़ करके, अपने उस शयन कक्ष को छोड़ करके मेरा दर्शन करने को आएंगे। सभी की निंद्रा टूट जाएगी। ये मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता हूं। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, संत की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर शांति है, जो मिल जाए उसी में संतोष, शांति, उसी को संत कहते हैं। साधु का मतलब साधु नाम च साधना। साधना सीधा सीधा अर्थ है साधना, यानी खुद सध और दूसरे को भी, सामने वाले को साध। दिनचर्या, तपस्या, अनुशासन, इसी का नाम है साधना। और ऋषि रिसर्च करने वाला, यानी खोजना करने वाला। जैसे उन ऋषियों ने खोजना करके अपनी समाधि में अनुभव करके इन शास्त्रों का बड़े ही सुंदर ढंग से अनुसरण किया है, रचना की है, उनको ऋषि कहते हैं। आजकल ऋषियों की बहुत बड़ी आयुर्वेदिक जो ऋषियों के नाम पर चल रही हैं, वो भी ऋषियों ने खोजना की है कि इस जड़ी बूटी से ये होता है, ये इस मर्ज में काम आएगी। यो भी संतों की बनी हुई है, लेकिन विश्वास नहीं रहा। विश्वास भी स्वयं ये संत इस पब्लिक से विश्वास हटा चुके हैं। संसार की भी गलती नहीं है। चंद महात्मा कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उसी दृष्टि से दिखवा रहे हैं। नहीं, आज भी ये बहुत बड़ी महिमा है। संतों की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और जिस पर संत कृपा और गुरु कृपा हो गई, उसे भगवान का दर्शन होना ही होना है। तो आज मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे गोकर्ण जी महाराज उस महल में आकर के प्रवेश करते हैं और आसन लगा करके बैठ गए, अपनी माला जप रहे। माला जप रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी समय वही धुंधकारी जो कि प्रेत आत्मा में घूम रहा था, कभी बकरे के रूप में आता है, आवाज देता है,
कभी गधे के रूप में बोलता है, कभी भैंसे के रूप में बोलता है। इस तरह से आवाज दी है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, तुम कौन हो भैया, मुझे डरा रहे हो, कौन हो तुम? छाया सी दिखाई देती है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और लेकर के उस छाया पर छोड़ दिया। चीखता, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले, भैया मैंने सुना था आपकी मृत्यु हो गई थी, आप यहाँ कैसे आए? बोले, हाँ मेरी मृत्यु हो गई थी। क्या तुम्हें शांति नहीं मिली? बोले, नहीं, मैंने ऐसा पाप कर्म किया है कि मुझे शांति नहीं मिल सकती। तो मैंने तुम्हारे नाम से श्राद्ध किए, पिंडदान किए, फिर भी शांति नहीं मिली। बोले, नहीं, तुम जैसा भाई ज्ञानी मेरा भाई होते हुए मुझे शांति नहीं मिली, कोई उपाय करो। सुबह होता है, गोकर्ण जी महाराज गंगा स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं। भुवन भास्कर, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। जैसे जल दिया है सूर्यदेव भगवान को, आकाशवाणी होती है, हे गोकर्ण, अपने भाई के लिए तू इस 7 दिन का सप्ताह पारायण का अनुष्ठान करवाओ तो तुम्हारे भाई की सदगति हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आज सुबह हुआ, ऐसा ही किया। बहुत सुंदर मंच सजवाया और कथा प्रारंभ होती है। तो धुंधकार ऋषि का, भैया आ जाओ, तुम्हारे लिए स्थान है, क्योंकि परीक्षित का स्थान होता है ठीक व्यास मंच के दाहिने तरफ। आवाज आती, भैया मेरे शरीर नहीं है, मैं तो वायु की तरह चल रहा हूं, क्योंकि मैं प्रेत योनि में हूं, मैं आ नहीं सकता हूं, मुझे कोई उचित स्थान दो। उसी समय हरे बांस का एक टुकड़ा मंगवाया, जिसमें 7 ग्रंथि हैं, यानी 7 गांठ हैं, उसके अंदर छिद्र है। दाहिनी ओर बांध दिया और कहा, भैया आ जाओ। आज धुंधकार उसमें आकर के विराजमान हो जाता है। 7 दिन तक कथा चली। पहले दिन कथा को सुनकर के पहली ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन दूसरी,